आज हम लोग इस नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं जो कि एंजियोस्पर्म पादप से रिलेटेड है, आवर्तबीजी पादपों के बारे में है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में कि आवर्तबीजी जो पुष्प होते हैं इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, जो इस एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये आवर्तबीजी पुष्प की संरचना के बारे में हम देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की ये किस भागों में होता है। तो अगर इसकी संरचना के बारे में हम बेसिक रूप से देखें तो आवर्तबीजी पादपों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक होते हैं आपके सहायक, अगर इसकी संरचना की बात करें तो दो प्रकार के भाग होते हैं। एक होते हैं सहायक अंग, कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग। और एक होते हैं आपके आवश्यक अंग। कौन से अंग होते हैं? आवश्यक अंग। सहायक अंग होते हैं जो कि इसकी सहायता करते हैं जनन करने में, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और एक होता है दलपुंज। ये जो होते हैं यह हरे रंग के होते हैं और ये जो होते हैं आपके रंगीन होते हैं, पंखुड़ियाँ भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, कलरफुल। इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन का निर्माण में सहायक करना, और इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। ये आपके होते हैं सहायक अंग। तो पहला बाह्य दलपुंज जो बाहरी ओर होता है, दूसरा दलपुंज। ऐसे आपके आवश्यक अंग होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पुमंग और एक होता है आपके जायांग। पुमंग जो होता है यह आपके नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक उद्भिद का निर्माण करता है। जायांग जो आपके होता है यह मादा युग्मक होता है, जो स्त्री केसर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये चार अंग जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? पुष्पीय पादपों में पाए जाते हैं। इसके इकाइयाँ भी अलग अलग होती है। हम लोग बात करते हैं इन चारों भागों की। देखो ये प्लांट है, अब इसकी बात करें हम लोग तो ये पादप में चार भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर पाया जाता है बाह्य दलपुंज, ये वाला जो किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग आपके ग्रीन कलर का होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? बाह्य दलपुंज, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कार्य करता है। और बाह्य दलपुंज की अगर हम बात करें, इसके बाद जो दूसरा भाग होता है वह होता है आपके दलपुंज। यह वाला जो पंखुड़ियाँ होती है, जो रंगीन भाग होता है, इस रंगीन भाग को आप क्या नाम देते हो? दलपुंज नाम देते हो। तो ये दूसरा और ये पहला, ये दोनों इसके कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग होते हैं। तीसरा जो अंग होता है वह होता है आपके पुमंग। पुमंग जो होता है यह तीसरा इसका जनन अंग होता है, जो आवश्यक अंग है। और पुमंग की स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरीके से पुमंग की स्ट्रक्चर होती है ना। और इस तरीके से ये परागकोश होते हैं दोनों, ये योजी वाला भाग होता है और ये पूतंतु होता है। तो परागकोश और पूतंतु और एक योजी होता है, इनसे मिलकर आपकी कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? पुंकेसर, जो कि इसका जनन अंग वाला भाग आवश्यक भाग होता है। फोर्थ स्ट्रक्चर होती है इसमें जायांग, जिसमें तीन भागों से मिलकर बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इस प्रकार का जायांग होता है, इस प्रकार। तो ये वाला भाग होता है व्रतिकाग्र, ये वाला भाग होता है आपके व्रतिका, और ये वाला भाग होता है अंडाशय। तो व्रतिकाग्र, व्रतिका और अंडाशय, इन तीनों से मिलकर आपकी कौन सी संरचना बनती है? जायांग। ये फोर्थ नंबर के आपकी स्ट्रक्चर होती है। तो चार भाग इसमें पाए जाते हैं। दो आवश्यक भाग होते हैं और जो दो भाग होते हैं वो सहायक भाग होते हैं। ये तीसरा और चौथे नंबर का भाग जनन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए इसको हम आवश्यक भाग बोलते हैं। और ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसमें आपके क्या करता है? सहायता करता है, इसलिए इसे सहायक भाग भी कहते हैं। ये आपके नीचे की ओर बाह्य दलपुंज के नीचे एक चौड़े आकार का संरचना पाई जाती है,
जब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ बोलते हैं इसको पुष्पासन, और जिस तंतु के द्वारा ये जुड़ा जो रहता है उसे पत्तियों से या जिससे भी, वहाँ पर हम उसको क्या नाम देते हैं, पुष्प व्रंति देते हैं। तो इन्हीं चारों के बारे में हम इसमें स्ट्रक्चर में बात करेंगे। देखो, पुष्प पादप का जनन अंग होता है, बिल्कुल है, क्योंकि बीज का निर्माण यहीं पे होता है। यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रवाह है, मॉडिफाइड शूट है। एक पूर्ण पुष्प के मुख्य रूप से निम्न 4 भाग होते हैं, जैसे कि हमने बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स होता है आपके बाह्य दलपुंज। कौन सा पुंज होता है? बाह्य दलपुंज। यह सबसे बाहरी चक्र है, यानी कि प्रथम चक्र है, जैसे कि हमने नंबर भी पहला ही दिया है। और इसकी इकाई को हम क्या नाम देते हैं? सेपल, यानी कि बाह्य दल। इसकी इकाई क्या होती है? बाह्य दल, यानी कि सेपल। तो बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या नाम देते हैं? सेपल। ऐसे दल पुंज पढ़ेंगे जब उसकी इकाई होगी पेटल, है ना, तो इसकी इकाई को हम क्या नाम देते हैं? सेपल। यह कौन से रंग का होता है? हरे रंग का, जैसे कि हमने बात की है। कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, और कभी कभी बाह्य दल पुंज के नीचे बाह्य दलों के समान एक और अन्य चक्र होता है जिसे अनुबाह्य दल या एपिकैलिक्स कहते हैं। कभी कभी कुछ में पाया जाता है, अलग अलग में, तो वहाँ पर बाह्य दल के नीचे भी एक और संरचना पाई जाती है जिसे एपिकैलिक्स या परिबाह्य दल कहा जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर जो आती है इसकी करोला, यानी कि दलपुंज होता है। यह रंगीन होती है, ये पंखुड़ियाँ कहते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है, और इसकी इकाई क्या होती है? पेटल होती है, यानी कि दल होता है। देखो, यह पुष्प का कैसा चक्र है? दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को हम क्या नाम देते हैं? पेटल कहते हैं, जो प्रायः कैसी होती है? रंगीन होती है, और इसका कार्य क्या है? कीटों को आकर्षित करने का। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का। तीसरी स्ट्रक्चर जो होती है वह होती है एंड्रोसियम, यानी कि पुमंग होती है, जो जनन क्रिया में सहायक होती है। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है, और जिसमें नर जनन अंग प्राय अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं, क्योंकि नए कई सारे पुंकेसर निर्मित होते हैं, क्योंकि पुंकेसर में ही परागकण का निर्माण होता है। तो प्रत्येक पुंकेसर एक पूतंतु तथा परागकोश में विभक्त रहता है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी समझा कि यह प्रत्येक पुंकेसर परागकोश और पूतंतु में विभक्त होता है। और परागकोश हमने जब स्ट्रक्चर बनाई थी तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, ये द्विपालित संरचना होती है, और प्रत्येक पाली में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी। तो हमने जब शुरू में पढ़ा था पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर, पुंकेसर के स्ट्रक्चर देखे तो परागकोश, पूतंतु और योजी से मिलकर बनी होती है। परागकोश की आंतरिक संरचना देखें तो लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ये हमने आगे सबसे पहले समझ लिया है। तो इसी तरीके से पुमंग तीसरा चक्र होता है, जो नर जनन अंग होता है, और जिसमें परागकोश उपस्थित होते हैं, और ये प्रत्येक परागकोश कितने पाली में विभक्त होते हैं? द्विपाली में, और प्रत्येक पाली में 2 क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानियाँ। अगर टोटल लघु बीजाणुधानी की बात करें तो कितनी होगी? 4, 2 इधर और 2 इधर। तो जिनमें किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बात करी। तीसरा स्ट्रक्चर। फोर्थ भाग कौन सा होता है इसका? जायांग गायनोसियम, जो मादा युग्मकोद्भिद का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है, जिसमें मादा जनन अंग प्राय एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर कार्पल्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडक 3 भागों से व्रतिकाग्र और अंडाशय, ये व्रतिका और अंडाशय, इन तीनों से मिलकर बना होता है। और ये अंडक पृथक या संयुक्त होते हैं। जो अंडक होते हैं ये पृथक भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। और निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने चारों चक्रों की बात की। कौन कौन से चक्र थे? पहला चक्र आपके पहला चक्र कौन सा था? बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र कौन सा था? आपके दलपुंज। तीसरा चक्र कौन सा था? पुमंग। और चौथा चक्र आपके कौन सा है? जायांग। और इन चारों चक्रों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज को देखो हमने बोला था सहायक चक्र, और दलपुमंग और जायांग को क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र भी कहते हैं। और पुष्प अगर इनमें से कोई सा भी एक चक्र अपूर्ण हो, अगर नहीं एब्सेंट हो, तो उस चक्र को हम क्या नाम देते हैं? अपूर्ण। और जब ये चारों पाए जाते हैं तो उस चक्र को हम क्या नाम देते हैं? पूर्ण चक्र नाम देते हैं। और इस जननांगों के आधार पर भी, ये जो जननांग पढ़े आपने, नर जननांग, मादा जननांग, इनके आधार पर भी पुष्प 2 प्रकार के होते हैं।
अगर एक ही पुष्प में दोनों जननांग होंगे तो वो कहते हैं द्विलिंगी, और दोनों अगर एक एक जननांग होंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, मोनोसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी नाम देते हैं। तो एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग हो तो उस पुष्प को एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज। ठीक है, पपीता वेरी इंपॉर्टेंट, पपीता कई बार पूछ लिया जाता है, पपीता कौन सा है, तो यह एक लिंगी प्रकार का होता है। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल की बात करें तो जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही एक ही पादप में उपस्थित हो, जैसे गुड़हल, सरसों, तो यह कौन से कहलाते हैं, आपके उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है आवर्तबीजी वाला ये अच्छे से समझने में आ चुका होगा। ठीक है।